अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतेशामुल हक, माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम से हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारी प्रॉब्लम्स हमने इतनी जमा कर दी हैं 76-77 साल 77 से कि अब उनको एक साथ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। हम वेस्ट की बात कर रहे थे, हम मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहे थे, हम ओपन डम्प्स की बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मसला ये भी है हमारा कि वेस्ट वाटर, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ही नहीं लेते। ना हमारी गवर्नमेंट्स लेती हैं, ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, ना हम जो कि प्रोड्यूस करते हैं वो लेते हैं। थोड़ी सी जो आपको हम मालूमात शेयर करते हैं, और आपको भी पता होगा कि कराची में पानी की बहुत शॉर्टेज है और वो 550 मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे हमारे नालों में फेंकते हैं, फिर वो समंदर में चला जाता है। समंदर में जाने के बाद क्या हो रहा है कि हमारी जो समंदर की मखलूक है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, वो तबाह व बर्बाद हो गई है। उसमें हैवी मेटल्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल, हम कहते तो हैं कि हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अलग यूनिट लगाए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन वो 2, 4, 10, 20 यूनिट में लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो यूनिट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग स्पेशली द वंस विच वर्क विद द लेदर इंडस्ट्री, टेनरी, और वो तो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमने कुछ प्लांट बनाए हैं जिनको हम कहते हैं कॉमन एफ्लुएंट प्लांट, लेकिन उससे पहले हर फैक्ट्री को अपना वेस्ट ट्रीट करके कॉमन एफ्लुएंट प्लांट में भेजना चाहिए, क्योंकि कॉमन एफ्लुएंट प्लांट तो एक ख़ास स्पेसिफिकेशन, एक ख़ास बीओडी, ख़ास सीओडी, ख़ास सस्पेंडेड सॉलिड्स और हैवी मेटल्स तो वो ट्रीट नहीं कर सकता। तो हैवी मेटल्स को हमें आइसोलेट करना है फ्रॉम आवर वेस्ट स्ट्रीम। अब आप इसको उस तरह से लें कि कराची में हम कहते हैं कि टैंकर माफिया है, कराची में ये हो गया, वाटर शॉर्टेज, हम मर गए। ओ भाई, अगर 550 मिलियन गैलन्स आप रोज़ाना वेस्ट वाटर जनरेट करते हो, उसको ट्रीट कर लो। और ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है, हमने ट्रीटमेंट के भी हम मेजर प्लांट्स के प्रपोजल बनाते हैं। ओ भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि एन एरोबिक डाइजेशन का प्लांट बनाएं और डिसेंट्रलाइज बनाएं। वो हर एरिया में अगर आप एक बना देंगे तो आपके ना तो नाले चौक होंगे, ना आपकी सीवरेज लाइन ओवरबर्डन होंगी, और वो फिर उसी इलाके में हम अपने डस्ट कंट्रोल में, कंस्ट्रक्शन में, गार्डन्स में, लैंडस्केपिंग में, इवन एग्रीकल्चर में, लोकल एग्रीकल्चर अगर कोई है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी वो वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एनारोबिक डाइजेशन की ट्रीटमेंट के बाद आता है, क्योंकि इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हैवी मेटल्स नहीं है तो उसको आप उससे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो मेजर बेनिफिट है, जब आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे तो यू विल सेव 550 मिलियन गैलन्स ऑफ पोटेबल वाटर विच विल बी अवेलेबल टू कराची। तो ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, लेकिन ये हमारे डिसीजन मेकर्स को समझ में नहीं आता, हमारे इंजीनियर्स को समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि हम ग्रैंडियोस बड़े बड़े प्लांट बनाएं 50, 60, 100 मिलियन गैलन्स के, और फिर उसके अंदर इक्विपमेंट आएगा, और अब जो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस। हमारे जो प्लांट थे 2, TP1 और TP2 क्यों तबाह हुए कि हमने उनको मेंटेन नहीं किया,
हमने उनके मेंटेन के पैसों को कहीं और ख़र्च किया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आप पंजाब को ले लें, पंजाब में टोटल मेरा ख्याल ये है, नो आई थिंक आई नो कि 962 मिलियन गैलन्स प्रोड्यूस होता है। उसमें से 674 मिलियन डोमेस्टिक है और उसमें आपका जो 288 मिलियन जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और 674 डोमेस्टिक से। ये पूरे पंजाब का मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, लेकिन हम इस गुफ्तगू के आखिर में, इस टॉक के आखिर में हम आपको किस शहर में कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जनरेट होता है और वो कहाँ जा रहा है ये बताएंगे हम। लाहौर को ले लें आप, लाहौर का जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर, अगर आप रावी के ब्रिज पे खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि नाले हैं जो ला रहे हैं उसको, पाइप्स हैं जो उसके अंदर डाल रहे हैं। और एक एस्टीमेट के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, ये आपका रावी का हमारे यहाँ से लेकर और ये 70 किलोमीटर्स का एरिया जो है, उसमें जो डेब्रीज हैं, उसमें जो सैंड है, उसमें हैवी मेटल्स हैं और वो सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो हम कैसे क्लीन करेंगे। ये ऐसी तबाही है जो कि हमारे बच्चों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर लीच होके ये हैवी मेटल्स आगे भी जाते हैं, पूरे नहरों में चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा ख़तरनाक, इसको मैं ख्वाब कहता हूँ, है कि जिसमें अगर आदमी सोचना शुरू कर दे तो वो कैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को साफ़ पानी मुहैया करेगा जिससे इरिगेशन हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है जो हमने कर दी है। वी हैव डन इट, वी हैव क्रिएटेड द डिज़ास्टर। लेकिन अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी को चेंज करें। बड़े प्लांट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे प्लांट बनाएं, लोकलाइज प्लांट बनाएं और लोकल लोग उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी और वहाँ पर जो लैंडस्केपिंग का वाटर है और जो डस्ट कंट्रोल का वाटर है वो वहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लाहौर और पंजाब की बात करते हैं तो वी हैव सो मैनी नालाज। पिंडी में हमारे नाले हैं, हमारे रावलपिंडी में हमारे नाले हैं, हमारा जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इस्लामाबाद का, वो काम नहीं करता। और हम एक ऐसे चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को मारने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं। मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में ये शेयर करूँगा कि व्हाट इज़ एन एरोबिक डाइजेशन प्लांट, कितना कम्पैक्ट है, कितने छोटे बना सकते हैं, कितने मॉड्यूलर बना सकते हैं, और इसकी कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, वो उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, वहाँ का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा है। कोयटा में आई वेंट टू ए प्लांट विच दे हैड स्पेंट millions and millions and millions of rupees and dollars, a very good plant, and it was not working. उस पर हमने एक रिपोर्ट लिखी, उनको सबमिट किया कोयटा में, जो उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, और म्यूनिसिपैलिटी और दूसरे लोग, सारे ज़िम्मेदार लोगों को हमने सबमिट किया। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका रिहेबिलिटेशन का आई डोंट नो। मोटरें खड़े खड़े गल गई, पंप्स खड़े खड़े जंग आलूद हो गए। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।